Hello everyone, welcome to Crescendo classes. I am Vrishke, co-founder and faculty of mathematics here. Today we will be discussing a topic related to rational numbers, and today we will be discussing three topics. Our first topic will be how to represent a recurring decimal number into fractional number. Our next topic will be how to represent an irrational number on a number line, and our final topic will be representation of irrational number when it is in decimal form on number line. These all topics are related to the rational numbers. So firstly we will be starting with how to represent a recurring decimal number on into fractional number. Okay. So what are recurring numbers? Recurring numbers are those numbers in which after decimal the certain digit will be repeating or they are non-terminating. So it will be like 0.547 डॉट. अगर किसी नंबर के ऊपर डॉट रहे या बार रहे, डॉट रहे या फिर बार रहे, तो वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर रिकरिंग नंबर होगा. मींस कि ये नंबर जो है वो एंड नहीं हो रहा है, ये चलता जाएगा, ये ऐसे होगा कहीं 0.5477777 ऐसे ये चलता जाएगा. मींस ये टर्मिनेट नहीं होगा कहीं. तो अगर ऐसे नंबर्स हैं हमारे, तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में. हम पहला टॉपिक आज हम यही सीखेंगे. तो इसी एग्जांपल के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको. तो हम क्या करते हैं कि इसको x मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.547 डॉट है या बार है, मींस कि 7 ही रिपीट होगा. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.54777 ऐसे चलता जाएगा x. अब क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है कि डेसिमल के बाद इसको हम 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इसको तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि डेसिमल के बाद के किन्हीं दो नंबर्स में डिजिट हमारे सेम ना हो जाए. तो जैसे पहले हमारा ये नंबर है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा. और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाएगा? 5.4777 ऐसे हो जाएगा. अभी इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 5477 है, यहाँ 4777 है. तो ये अभी डेसिमल के बाद नंबर सेम नहीं हुआ है. तो इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 100x. 100x हो जाएगा तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 54.777. अभी भी यहाँ हम देख रहे हैं तो किसी में भी डेसिमल के बाद के सारे डिजिट सेम नहीं है. तो हम फिर फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? 1000x. अब क्या हो जाएगा? ये 547.7777 रिपीट हो रहा है. तो अब हम देखें तो अब हम देख रहे हैं 100x. इनको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में अगर हम देख रहे हैं तो क्या है कि डेसिमल के बाद 7777 है और इक्वेशन 4 में भी डेसिमल के बाद 7777 है. मींस कि अब ये डेसिमल के बाद कोई इसमें नंबर दूसरा नहीं है अपार्ट फ्रॉम 7. तो हम क्या करेंगे कि अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 we get इधर 1000x minus 100x which will be equal to 547.777 minus 54.777. तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 900x which will be equal to, कर लीजिए 547.777 और 54.777. तो ये क्या आ जाएगा? 000.743 14 5 9 और 4.
तो हमारा हो जाएगा 493। अब हमारा 900x इज इक्वल टू 493 आ गया। अब इधर कोई डेसिमल का नहीं है चक्कर, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो अब हम x को क्या लिख सकते हैं 493 अपॉन 900। तो this will be our fractional form of this recurring decimal number। अब ये recurring decimal number 77 जो 7 था ये कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा था, ये लगातार ऐसे चलता जा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि इस x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस कि ये डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन के फॉर्म में हो चुका है। इसी तरीके अगर हम कोई एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि और चीजें कैसे हो सकती हैं, तो इसमें जैसे हमने डॉट लेकर के देखा है, इसमें हमने बार लेके देखते हैं। अगर x हमारा कोई नंबर है 0.6438 बार। अब इसमें क्या है कि यहाँ दो नंबर्स पे बार है, दो नंबर्स पे बार है, मतलब कि जितने नंबर्स पे बार होगा या जितने नंबर्स पे डॉट होगा वो सारे नंबर्स ही रिपीट करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.643838 मींस कि जो ये 38 है ये पूरा 38 रिपीट होगा, जितने नंबर्स पे बार है वो सारे नंबर्स रिपीट होते जाएंगे। तो इसको भी पिछले प्रोसेस के तरीके ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब इसे भी हमें करना है कि डेसिमल के बाद के सारे डिजिट्स सेम हो जाएं, वहां तक हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 10 के मल्टीपल से ही मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट we'll be multiplying with 10, then it will be 10x which will be equal to 6.4383838. It will be like this. Here we can see that after decimal the numbers are not same, so again we will be multiplying it with 10, then it will be 100x. तो ये 100x हो जाएगा। अब 100x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 64.383838 ये हो जाएगा ऐसे। अभी भी देख रहे हैं कि किसी भी दो नंबर में हमारा डेसिमल के बाद के सारे डिजिट सेम नहीं है, तो फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये क्या हो जाएगा 1000x। तो अब ये क्या हो जाएगा 643.83838 ये होगा। अभी भी हमारा डेसिमल के बाद के किसी भी दो नंबर्स में सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या हो जाएगा 10,000x। तो अब ये क्या हो जाएगा 643.8383838। अब हम देखें, इनको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 2 3 4 और 5। अब हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन जो 3 है इसमें डेसिमल के बाद नंबर है 38383838 रिपीटिंग है, और ऐसे ही हमारा जो इक्वेशन 5 है इसमें भी डेसिमल के बाद 383838 रिपीटिंग है। तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हियर वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from equation 5, then we will get 10,000x minus 100x which will be equal to 6438.3838 minus 64.3838। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम करके देख लेते हैं 6438.3838 और यहाँ क्या है 64.3838। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर तो सब जीरो हो जाएंगे, 8 में से 4 13 में से 6 7 3 6 6 3 7 4 we will be getting, and here
in 10,000x we will be subtracting 100x, we will be getting 9,900x, which will be equal to 6374 this. अब यहां से हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैसे होगा? x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। 6374 अपॉन 9,900। फर्दर शायद एक बार और कैंसिल हो जाए, तो इसको कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। So our number will be 3187 divided by 4950. So here we can see this number which have recurring on 38 means the number 0.6438 recurring can be represented at 3187 divided by 4950. It is the decimal representation and it is the fractional representation of the same number. So I hope you all are getting how to solve this kind of problems. इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो बस यही देखना होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सेम हो जाएं, ताकि जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल के बाद सिर्फ 0 हो तो उसको हम हटा सके, उसको नहीं लिख सके। जब ऐसा हो जाएगा तो जब हमारा डेसिमल के फॉर्म से नंबर हट जाएगा तो फिर हम उसको एज अ फ्रैक्शन इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट वाज आवर फर्स्ट टॉपिक, इट वाज लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट the decimal number, recurring decimal number into fractional number. And अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ our next topic is representation of irrational number on number line. इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब यही टॉपिक हम देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इरेशनल नंबर हमारे होते कौन से हैं? बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो कोई भी नंबर अगर रूट के अंडर है पॉजिटिव तो वो इरेशनल नंबर होगा, जबकि वो कैसा नहीं होना चाहिए? नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है तो फिर वो नंबर हमारा बाहर आ जाएगा। रूट के जब वो बाहर निकलेगा, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो वो एज एन इंटीजर आएगा। तो वो तो अगर हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटीजर्स तो ऑलरेडी हमारे गिवन ही रहते हैं। तो हमें जब नंबर इरेशनल हो तब रिप्रेजेंटेशन देखना है कि कैसे करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर रूट अंडर 4 है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसको तो हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 2 होल स्क्वायर, तो ये रूट से निकल जाएगा 2। और अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 1 2 तो ये तो हमें दिखता ही है कि यहाँ पे 2 होगा, तो 2 को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि रूट के अंडर अगर कोई इरेशनल नंबर है, मतलब अगर कोई इरेशनल नंबर हमारा रूट के अंदर कोई इंटीजर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो देखते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। किसी एग्जांपल से ही लेते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू रूट अंडर 2 से स्टार्ट करते हैं। हम सबको देखेंगे, रूट अंडर 2 देखेंगे, रूट अंडर 3 देखेंगे, रूट अंडर 5, रूट अंडर 6 देखेंगे इन सबको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट अंडर 2 से। पहला हम समझते हैं कि रूट अंडर 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रूट अंडर 2 अगर हमारा रूट, हम सब पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है
साइड ए है, बी है, सी है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो साइड 90 डिग्री को कंटेन करता है, इन साइड्स के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। इसको कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। दिस इज आवर पाइथागोरस थ्योरम। In the representation of this irrational number, we will be using this. So आप लोग इसको याद रखिएगा। ये रिप्रेजेंट करने से पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि the sides containing the right angle, the square of sum of the sides containing right angle is equal to the square of hypotenuse। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। मींस कि a square plus b square is equal to c square and a and b are the sides containing right angle, means a और b के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक, चलिए देखते हैं कि अब इसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे पहले हम अपना नंबर सिस्टम की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां देखते हैं 0, इधर होगा नेगेटिव नंबर्स, इधर हो गया पॉजिटिव, तो इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, ये हो गया 3, 4, ऐसे ही नंबर है, और इधर हो गया 1, 2, 3 ऐसे। अब हमें देखना है कि मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है रूट अंडर 2 को, तो रूट अंडर 2 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले क्या करेंगे, हम 1 यूनिट की लेंथ यहां से लेंगे, तो ये हो गया 1, इसका लेंथ हो गया 1, और ये लेंथ हमारा ऑलरेडी 1 हमें पता है, तो इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं ना। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? अगर ये O है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये O पॉइंट हो गया, तो ऐसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB का लेंथ कितना है? 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर प्लस AB का लेंथ कितना है? 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो OA इज इक्वल टू रूट अंडर 2। OA का लेंथ रूट अंडर 2 हो गया। अब ये लेंथ जो हो गया हमारा रूट अंडर 2 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक कंपास लेंगे, कंपास लेंगे और कंपास का जो नीडल है वो O पे रखेंगे, मींस एट ऑरिजिन हियर, यहां ऑरिजिन पे हम कंपास का नीडल रखेंगे और अपनी पेंसिल को एक्सटेंड करते हुए A पर लाएंगे, मींस यहां पे कंपास का नीडल रखेंगे O पर, और यहां पर हम लाएंगे पेंसिल की नीडल रखेंगे, और इसी लेंथ का हम क्या करेंगे, एक आर्क बना देंगे। इसी लेंथ का हम जब यहां पे आर्क बनाएंगे, तो जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे नंबर हमारा कट करेगा, यही लेंथ होगा OA का, और OA की लेंथ कितनी है? रूट अंडर 2, तो दिस पॉइंट विल बी रूट अंडर 2। अब इसको समझते हैं कि ये रूट अंडर 2 कैसे हो गया। मींस अगर हम यहां आर्क ड्रॉ करते हैं तो OA विल बी वर्किंग एज अ रेडियस। रेडियस जानते हैं ना, कोई सर्कल का रेडियस, ये सर्कल है, इसका ऑरिजिन है, और ये A हो गया, तो ये एज अ रेडियस वर्क करेगा। तो अगर हम सर्कल का रेडियस हर पॉइंट पे सेम होता है ना, तो अगर ये रेडियस अगर हमारा रूट 2 का है और इसी को हम आर्क बना के कट कर रहे हैं, तो यहां पे जो कट करेगा ये डिस्टेंस भी रूट अंडर 2 के बराबर ही होगा ना। जब ये डिस्टेंस रूट अंडर 2 के बराबर होगा तो ये डिस्टेंस हमारा रूट अंडर 2 हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, बस कॉन्सेप्ट हमारा यही है, अब इसी को यूज करना है। अब ऐसे, अब हम चाहे तो रूट अंडर 2 को तो रिप्रेजेंट कर लिया हमने, आप लोग साथ साथ नोट करते रहेंगे इसको, जहां जैसे पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लें, ताकि फिर मैं इसको डिलीट करता जाऊंगा, इतना बड़ा तो स्पेस है नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली करता रहूं, तो आप लोग नोट भी करते रहेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे आप। अब देखिए, जैसे अब रूट अंडर 2 तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि कहीं ये यहां पे अगर ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट था, तो यहां ये कट करा तो रूट अंडर 2 हो गया, रूट अंडर 2 हो गया। ठीक, अब हमें रूट अंडर 3 को मान लीजिए रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे? तो हमारे पास दो तरीके हैं। क्या करें कि हमें तो पता चल गया कि ये रूट अंडर 2 है, तो यहां पे भी एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेम लेंथ के बराबर, तो ये 1 हो गया। अब ये ड्रॉ कर दिए, तो अगर ये हमारा O A B था, तो ये C और D मान लिया हमने,
तो हमारा ओडी का डिस्टेंस 2 हो गया है √2 और CD है वो 1 यूनिट का है। तो अगर यहां से हम OC निकाल लेंगे, OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर मींस OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 OC स्क्वायर। तो OC इज इक्वल टू √3। अब जो ये OC डिस्टेंस आई, OC √3 के बराबर आई। तो अब सेम काम करेंगे, यहां पे नीडल रखेंगे, कंपास का नीडल, और यहां पे पेंसिल की नीड, और इसको ऐसे ऐसे आर्क बना देंगे। आर्क बनाएंगे तो जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट होगा हमारा √3, क्योंकि ये जो OC डिस्टेंस है √3 के बराबर है। इट विल बी वर्किंग एज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड रेडियस हर जगह बराबर होता है। तो जहां ये नंबर लाइन पे कट करेगा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3। एक तरीका तो ये हो गया, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और किस तरीके कर सकते थे हम। और हम ऐसा देखें कि अगर ये हमारा ये 1 यूनिट, ये भी हो गया 1 यूनिट, तो अगर हम यहां से यहां तक अगर ये देखें तो डिस्टेंस 2 हो गया था, इसी पॉइंट पे हम 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये √2 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी √3 आ जाएगा। तो ये कहीं हमारा यहां कट हुआ था, ये √2 था। अब इस लेंथ का इसको ओरिजिन मानते हुए और इसको यहां पे पेंसिल की नीव रखेंगे और ऐसे कट करेंगे, तो आर्क जहां पे कट करेगा, यहां पे जैसे अगर हमारा आर्क यहां कट कर रहा है तो ये डिस्टेंस √3 हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर अब हमें मान लो √5 को रिप्रेजेंट करना था, तो √5 को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, √5 को कैसे करेंगे, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 2 और इधर कहीं 3 आ रहा है, ये 1, तो 2 मींस ये डिस्टेंस हमारा 2, ये 1। तो अब हम फिर यही डिस्टेंस निकालेंगे और यहां पे पेंसिल की नीव रखते हुए ऐसे कट करेंगे, तो ये कहीं आ जाएगा हमारा √5। इसको मैथमेटिकली करके देखें, अगर ये डिस्टेंस O हो गया, ये A हो गया, B हो गया, तो OB पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OB स्क्वायर, OA की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट मींस 2 स्क्वायर प्लस AB की यूनिट कितनी है 1 यूनिट मींस 1 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5। तो OB स्क्वायर यहां से OB इज इक्वल टू √5। OB की वैल्यू हो गई √5 मींस अगर OB लेंथ का अगर हम ओरिजिन मानते हुए O को यहां से कोई कट करते हैं मींस आर्क ड्रॉ करते हैं, तो जिस पॉइंट पे ये नंबर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा, वही पॉइंट होगा हमारा √5 की वैल्यू। तो मुझे लगता है कि अब आप इसे समझ गए होंगे। √6 करना होगा तो क्या करेंगे, इसी लेंथ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे कट करेंगे, फिर यहाँ पे कहीं कट करेंगे तो कहीं √6 होगा। तो इसी तरीके आप सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। इसी तरीके हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा है, मुझे तो लगता है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी अब आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि ये था हमारा दूसरा टॉपिक कि नंबर लाइन पे इररेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल बी सीइंग हाउ टू रिप्रेजेंट एन इररेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन व्हेन द नंबर इज इन डेसिमल फॉर्म, लाइक √3.5 और √9.4 और √3.7, √9.1, √7.1, any number which will be in root। तो इसको अब हम कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म ऑन अ नंबर लाइन, ठीक। ये आज का हमारा तीसरा टॉपिक। तो अब यहां से हम देखते हैं कि √3.5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जनरलाइज्ड
किसी x टर्म के लिए देख लेंगे कि x को अगर हमारा कोई नंबर रूट अंडर x है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस लेंथ के अभी हम यहां में रूट अंडर x मतलब x लेंथ की एक लाइन लेंगे, ए बी मान लिया हमारा ये x हो गया, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर और मींस 1 यूनिट जो भी है 1 यूनिट हम और लिया, मान लिया था BC आया तो ये हो गया 1। अब A से C तक हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा x + 1। अब क्या करेंगे कि जो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो मान लिया कोई ये हो गया O पॉइंट है, कोई O पॉइंट से हमारा हमने डिवाइड किया इसको, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो हमारा OA AC की लेंथ कितनी है, AC = x + 1, तो OA = OC = x + 1/2 हमारा यही लेंथ होगा OA OC का। अब हम क्या करेंगे कि O को सेंटर मानते हुए OA रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो मान लिया कि ये हमारा सेंटर है, यहां पे कंपास का नीडल रखेंगे और यहां पे पेंसिल की टिप रखेंगे और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा सेमी सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा हमारा सेमी सर्कल बनेगा। अब हमारा जो ये सेमी सर्कल बना, तो ये सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये x + 1/2 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा B पॉइंट है, B पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि कहीं हमारा टच होगा इस सेमी सर्कुलर आर्क पे। जैसे अगर हमारा ये B पॉइंट है, हमने यहां से कहीं टच कराया तो ये हमारा B से ये मान लो कहीं D पॉइंट पे आके टच कर रहा है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। B पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि सेमी सर्कल को किसी B पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक। तो अब ये OD जो होगा ये भी हमारा रेडियस ही होगा, OD जो होगा ये भी हमारा रेडियस ही होगा। तो ये भी डिस्टेंस हमारा x + 1/2 हो जाएगा। अब जब OD भी हमारा डिस्टेंस x + 1/2 हो गया है तो OB डिस्टेंस हमारा, अब हमें यहां पे ये 90 डिग्री हो गया, ये x + 1/2 हो गया। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि जो BD का डिस्टेंस कितना है। अब जो ये BD का लेंथ होगा इसी को B को सेंटर मानते हुए फिर हम जैसे अगर हमारा BD लेंथ आया, जिस पॉइंट पे B से हमने मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और D पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसी को हम लोग ऑरिजिन मानते हुए, इसको ऑरिजिन मानते हुए हमने इसको आगे एक्सटेंड किया और यहां से 1 2 3 अपना जो भी डिस्टेंस है उसको लिया और BD लेंथ का O को ऑरिजिन मानते हुए यहां पे कंपास की नीडल रखेंगे और यहां पे पेंसिल की टिप रखेंगे और जो ये होगा आर्क बनाएंगे और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा ये BD डिस्टेंस होगा, ये BD के बराबर होगा, सेमी सर्कुलर आर्क है। जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वही डिस्टेंस आपका रूट अंडर x की वैल्यू आएगी। तो जो O से मान लीजिए कहीं E पॉइंट पे कट किया, जो ये B था, B हमारा ऑरिजिन था, तो जो BE आया हमारा ये किसके बराबर आएगा, रूट अंडर x के बराबर, क्योंकि जो BD है और यही हमारा BD भी है, यही हमारे BD के बराबर भी है, सॉरी ये हमारे BD के बराबर भी, क्योंकि BD यहां पे एज अ रेडियस ऑफ सर्कल काम करेगा, वही हमारा B भी होगा, सेमी सर्कुलर आर्क बन रहा है ना, सॉरी आर्क बन रहा है ना, तो आर्क जिस पॉइंट पे कट करेगा ये रेडियस के बराबर ही रहेगा ना, ये डिस्टेंस, तो जो BD होगा जहां से हमने कट करा ये पॉइंट जो आएगा आपकी रूट अंडर x की वैल्यू आएगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये रूट अंडर x ही कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस हमारा रूट अंडर x के बराबर ही आया। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं ODB, ये B पॉइंट है हमारा, ये B पॉइंट है। अब यहां देखते हैं ODB ट्रायंगल में देखते हैं, इसको हम बना देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल B, ये हो गया हमारा B D और ये कहीं हो गया B D और ये हो गया O। अब हम यहां से ये हो गया हमारा, ऐसे देखते हैं
अब हमारा जो डिस्टेंस OC है, OC भी x + 1/2 है और BC, तो अगर हम इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल वही देखते हैं, इन ट्रायंगल OBD, अगर हम OBD ट्रायंगल में देखते हैं तो OB = क्या होगा, OC - BC, और OC की लेंथ कितनी है, x + 1/2 और BC की लेंथ है 1, तो -1, तो क्या हो जाएगा यहां पे 2x + 1 - 2 x - 1/2 OB की लेंथ आ गई हमारे पास, OB कितनी आ गई, x - 1/2, OD हमें पता है, OD हमें ऑलरेडी पता है x + 1/2, तो अब ये हमारा 90 डिग्री भी है, हमें OB पता है, OD पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से BD भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, BD डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहां पे ऐसे कहीं सॉल्व करके देखते हैं, यहां तक आप लोग होपफुली नोट कर लिए होंगे, तो मैं यही सेक्शन फिर से मिटा के आगे करता हूं। तो इन ट्रायंगल OBD OB² + BD² = OD²। हमें OB पता है, OB हमने कितना फाइंड किया, x - 1/2, तो x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस BD² = BD² OD x + 1/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो BD² = x + 1/2 होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 होल स्क्वायर, इट विल बी x + 1/4 माइनस x - 1 होल स्क्वायर 4। अब 1/4 को हम कॉमन ले लिए यहां से, तो ये हो गया x + 1 होल स्क्वायर माइनस x - 1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए ये कहीं a² - b² के जैसा है ना, अगर हम मान लिए a = x + 1 और b = x - 1, तो a² - b² जैसा है ना, a = x + 1 और b = x - 1 मान लिया, तो a², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b * a - b जैसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 x + 1 + x - 1 into x + 1 minus x + 1 minus x से minus x cancel, minus 1 से minus 1 cancel, which is equal to 1/4 into 2x into 2, which is equal to 1/4 into 4x, which is equal to x। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि BD² = x आ गया है, तो अब हम BD को सॉल्व कर देते हैं अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा कि BD² = x आया, तो BD = √x, ये √x के बराबर आ रहा है, जो अब ये BD डिस्टेंस आ गया हमारा √x के बराबर आ गया। तो यहीं से हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल, इसीलिए हमने कैलकुलेट करा ना कि ये हमारा नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है ये इसी के लेंथ के बराबर होगा, तो इसी डिस्टेंस में, तो यहां से हमने सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया और जिस पॉइंट पे कट किया BE, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा किसके बराबर, √x के बराबर। तो अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो इसी पॉइंट को, जिस B पॉइंट को ऑरिजिन मानते हुए यहां से हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पर, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा, टच करेगा, यही पॉइंट होगा हमारा इस वैल्यू के बराबर। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब x कुछ नहीं हो सकता है, अब ये x डेसिमल नंबर हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे इंटीजर हो, हम कैसे भी कर लेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब हमारा ये सिर्फ इंटीजर था तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीजर तो ऑलरेडी हमारे नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेड है। तो जब हमारा डेसिमल में रहेगा तो उसको हम जो पिछला तरीका पढ़े उसको वैसे कर लेंगे, लेकिन जब हमारा डेसिमल में रहेगा, जो इंटीजर्स तो ऑलरेडी हमारे नंबर लाइन में है ना, तो उनको तो हम वैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे जैसे पिछले मेथड में हमने सीखा। लेकिन जब अगर नंबर हमारा डेसिमल में हो तब हमें यह मेथड अप्लाई करना होगा, ठीक। तो अब हम इसी चीज को
मैथमेटिकली किसी नंबर के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं कि कितना होगा। एक हमारा कुछ भी हो सकता था, तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि रूट अंडर 3.5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो हमारा नंबर क्या हो गया, रूट अंडर 3.5, इसी को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि 3.5 रेडियस की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप इसमें स्केल का यूज करेंगे, देखो मैं इसको इनलार्ज फॉर्म में बना रहा हूं ताकि आप लोग विजुलाइज कर सको। अगर स्केल पे मैं मान लो 3.5 सेंटीमीटर लूंगा तो वो बहुत छोटा दिखेगा, इसीलिए मैं ये मतलब मैंने किसी यूनिट को मानते हुए इसको बड़ा करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को इजी रहेगा। आप स्केल से सारा डिस्टेंस का स्केल से जितना रहेगा आप मेजर करेंगे और वैसे करेंगे। तो पहले हमने ए बी मान लिया कि 3.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, फिर इस पे 1 सेंटीमीटर यहां तक आया, तो यहां से 1 सेंटीमीटर हो गया 1 यूनिट। ये 3.5 4.5 हो गया। तो ए बी यहां देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3.5 और बी सी इज इक्वल टू 1। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1। अब इसको क्या करना है हमें, ये हो गया हमारा 4.5, ये हमारा 4.5 एसी टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये किसी O पॉइंट पे कट किया, O पॉइंट पे, तो यहां से हम देख लेंगे OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 4.5 बाय 2, 2.25 सेंटीमीटर ये आया। ये OA OB OC हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी लेंथ का रेडियस ड्रॉ करते हुए सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। यहां पे ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बीसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बीसी पे परपेंडिकुलर किसी पॉइंट अगर डी पे कट किया तो जो ये बीडी लेंथ आएगा यही कितना आएगा, रूट अंडर 3.5 के बराबर। एक्स से हमने सॉल्व करके देखा है, उसमें अगर आप 3.5 रख लेंगे एक्स की जगह पे तो आपका यही वैल्यू आएगा रूट अंडर 3.5। बस एक्स की वैल्यू आपको पुट करनी है, तो यह आएगा 3.5। अब ये 3.5 है। अब क्या करेंगे कि यही पॉइंट हमारा एज एन ऑरिजिन काम करेगा और यहां से हम कहीं इसी लेंथ को हमने यहां से ऐसे यहां पे कंपास की नीडल रखेंगे और यहां पे पेंसिल की टिप रखेंगे और ऐसे कोई हमने एक आर्क बना देंगे। तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा यही डिस्टेंस होगा रूट अंडर 3.5। तो ये अगर ऑरिजिन हो गया, हमने यहां से मान लिया कि अब ये ऑरिजिन है हमारा, ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद बी पॉइंट को हमने ऑरिजिन मान लिया, क्योंकि यहीं से जो बीडी लेंथ आ रही है हमारी आ रही है x के बराबर, मींस रूट अंडर 3.5 के बराबर। तो यहां से जब हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा तो ये डिस्टेंस का हमने r कट किया, जिस पॉइंट पे ये कट करा यही पॉइंट होगा हमारा रूट अंडर x के बराबर। तो ये कितना है 3.5, तो ये होगा डिस्टेंस हमारा रूट अंडर 3.5। ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है। अब हमें जो मेथड हमने x के लिए सॉल्व किया है वहां पे x की सिर्फ वैल्यू रखनी है और आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि जो बीटी डिस्टेंस आएगा यही रूट अंडर x के बराबर आएगा। ऐसे हमारा 3.5 था तो 3.5 कर लिया। अगर हमारा मान लीजिए 4.4 होता रूट अंडर, तो क्या करता है AB को 4.4 लेता और BC 1 एक्सटेंड करता तो हमारा 5.4 होता। फिर इसी रेडियस का हम ड्रॉ करते, फिर जो डिस्टेंस आता यही हमारा डिस्टेंस होता, इसी r को कट कराते हो ऐसे। तो x की वैल्यू कुछ भी हो, मेथड हमारा यही रहेगा सॉल्व करने का। तो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ recurring numbers into fraction, representation of irrational number on a number line, and when the irrational number will be in decimal form, then how will we represent it on number line। तो hopefully आपको ये पूरी समझ में आई होगी, चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे। ये बहुत ही कम
ये कमी लोग बताते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Sorry, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you so much.